हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपन फिजिक्स विज्ञान पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में अपन ने बायो का पहला चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट है। आज से अपन फिजिक्स का पहला टॉपिक कुछ समझने वाले हैं, थोड़ी सी फिजिक्स का पहला टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। देन इसके बाद अपन केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वापस से अपन बायो पे आ जाएंगे। तो आज फिजिक्स का पहला टॉपिक है। मैं फिजिक्स के बारे में आपको नॉर्मली जानकारी देता हूँ। फिजिक्स को अपन कल की क्लास से एकदम से स्टार्ट करेंगे, पर आज की जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो आपको पता होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। किसकी बात कर रहे हैं अपन? भौतिक विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ये फिजिक्स शब्द कैसे बना है। ये फिजिक्स शब्द आया है फ्यूजिस। ठीक, फ्यूजिस शब्द से क्या बन गया? फिजिक्स। अब ये फ्यूजिस का मतलब होता है आपके पास नेचर, या जिसे बोलते हैं अपन प्रकृति। ठीक, नेचर या प्रकृति मतलब फिजिक्स में आपको नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक, अब भाई इसमें ये पता करना है कि आखिर इसके उपयोग क्या क्या। कोई भी वस्तु बन गई है, जैसे ये पेन ही बन गया है, तो इसके उपयोग क्या क्या है वो सब काय में पढ़ना है, आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अब नेचर की बात करता हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर दो प्रकार का, दो तरीके से होता है नेचर। एक तो होता है आपके पास विजिबल और एक होता है इनविजिबल। एक तो क्या हो गया आपके पास विजिबल और एक हो गया आपके पास इनविजिबल। ठीक, मतलब विजिबल मतलब दृश्य, विजिबल मतलब क्या हो गया आपके पास? दृश्य, और एक हो गया अदृश्य। दो प्रकार का क्या हो गया आपके पास? नेचर हो गया। अब दृश्य क्या होता है? दृश्य होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, सब्सटेंस। ठीक, या जिसे अपन बोलते थे पदार्थ, या बोलते हैं अपन द्रव्य या सब्सटेंस। ठीक, ये क्या होता है आपके पास? विजिबल। इनविजिबल अदृश्य क्या होते हैं? एनर्जी। क्या होती है भाई? एनर्जी होती है आपके पास। एनर्जी है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? ऊर्जा। ये होती है आपके पास। ठीक, अब बात करते हैं भाई अपन, ये जो द्रव्य होते हैं ये क्या होते हैं? एनर्जी, ये ऊर्जा क्या होती है इसकी बात करते हैं। जो द्रव्य होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते हैं भाई? इन सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? इनके लिए ये स्थान घेरते हैं, मतलब स्पेस की जगह होती है। क्या करते हैं भाई? ये स्थान घेरते हैं। इनका क्या होता है? वेट होता है, मतलब भार होता है, वजन होता है इनका। जो पदार्थ होंगे ये क्या घेरेंगे? किसी का स्थान घेरेंगे अपनी जगह, मतलब स्थान, स्पेस की आवश्यकता होती है। इनका कोई ना कोई क्या होता है? भार या वजन होता है। ठीक, पर इसके अपोजिट में बात करूं, ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी ना तो क्या घेरेगी भाई? स्थान भी नहीं घेरेगी, ना तो इसका कोई क्या होगा? वेट होगा। मतलब जो चीज़ स्थान घेरती है, जिसका वजन होता है, वो क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस या पदार्थ कहलाते हैं। और एनर्जी, ऊर्जा क्या है? जो ना तो स्थान घेरती है और ना ही जिसका कोई भार होता है, वो क्या कहलाती है आपके पास? ऊर्जा कहलाती है। अब बात करते हैं भाई अपन, जो पदार्थ और जो द्रव्य हैं, ठीक, ये दो प्रकार के हो गए भाई, अदृश्य और अदृश्य हो गए थे। पदार्थ और द्रव्य जो स्थान घेरते हैं, जिनका भार होता है, और एनर्जी स्थान घेरता है, जिनका भार स्थान नहीं घेरती और जिनका भार नहीं होता। इन दोनों में अपने को बताया क्या? जो द्रव्य और ऊर्जा। ठीक, आपको फिजिक्स में क्या? द्रव्य और ऊर्जा, इन दोनों के बीच की कड़ी के बारे में अपने को पढ़ना है भाई। द्रव्य से ऊर्जा, ऊर्जा से द्रव्य कैसे कन्वर्ट होता है, ये अपने को किस में पढ़ना आएगा? फिजिक्स में पढ़ना। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई? चलो भाई आगे देखते हैं अपन, इसको देखते हैं और आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं समझना। नोट्स बनाते चलना सभी अपने।
चलो भाई अपन क्या पढ़ना है, फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स दो प्रकार से हुई। कितने प्रकार की फिजिक्स है आपके पास? दो प्रकार की। एक तो होती है आपके पास क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, और एक होती है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। एक क्या होती है आपके पास? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ये होती है, इसे बोलते हैं अपन परंपरागत। क्या बोलते हैं जिसे? परंपरागत भौतिकी, या इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। देखो परंपरागत भौतिकी या चिरसम्मत भौतिकी, या इसे अपन क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसको अपन बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। क्या बोलते हैं भाई जिसे? आधुनिक भौतिकी। देखो भाई, जो फिजिक्स थी ना 1900 से पहले, किसके पहले? 1900 से पहले अपन कौन सी फिजिक्स पढ़ते थे? जो भी वैज्ञानिक थे वो सभी कौन सी फिजिक्स पर फोकस करते थे? क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत या परंपरागत, या सीधी सी बात है पुरानी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पुरानी। ठीक, उस पर फोकस करते थे। मतलब 1900 के पहले कौन सी फिजिक्स चलती थी आपके पास? क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद कौन सी फिजिक्स चलने लगी? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। वैज्ञानिक इसी पर फोकस करने लगे। आधुनिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, या इसे बोल सकते हैं अपन न्यू या नई फिजिक्स, इसको पढ़ने लगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है इस टॉपिक से? यदि आपके पास क्वेश्चन बन गया तो क्या बन गया? सबसे पहले ये पूछेगा कि ये क्लासिकल फिजिक्स, किसकी बात कर रहा हूँ? क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? तो इसके फादर है भाई न्यूटन। कौन है इसके फादर? न्यूटन। और यदि आपसे पूछ लिया मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, तो इसके फादर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है भाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कौन हो गया? फादर हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका पूरा नाम हैगा। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स के फादर हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन, और क्लासिकल फिजिक्स के कौन हो गए भाई? न्यूटन। अब जो क्लासिकल फिजिक्स थी ना, इसमें बताया क्या गया था? इसमें यह बताया गया था द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से इनका कोई भी संबंध नहीं है। मतलब ना तो द्रव्य ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ना तो ऊर्जा द्रव्य में, मतलब इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं था। ये किसमें बताया गया था? पुरानी फिजिक्स जो अपन पढ़ते थे। पर आधुनिक फिजिक्स में ऐसा नहीं हुआ। आधुनिक फिजिक्स में क्या होने लगा? द्रव्य से क्या होने लगा? ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा का आपस में एक दूसरे में संबंध होने लगा। ठीक, तो ये सब काय में पढ़ने वाले हैं अपन? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले। तो यहाँ तक बात समझ में। यहाँ से यदि क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है, तो क्या आएगा भाई आपके पास? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? तो आइंस्टाइन। आया? क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपन क्लासिकल फिजिक्स में किन किन शाखाओं को पढ़ने वाले हैं, तो पहली शाखा तो हो गई आपके पास क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले? तो यांत्रिकी। क्या पढ़ने वाले? यांत्रिकी, या इसको बोलते हैं अपन मशीन। अब यांत्रिकी में क्या भाई? गति और गति के उपकरण। गति के उपकरण को पढ़ने वाले हैं। गति और गति के उपकरण। अब गति के उपकरण जैसे अपन मैंने बोला यांत्रिकी मतलब क्या हो गया? मोशन। किसको पढ़ने वाले? मोशन। अब मोशन में क्या? 1D 2D 3D, ये सब काय में पढ़ने वाले? मोशन। या कोणीय वेग या रेखीय वेग, ये मोशन में यही भी आ सकता है, रेखीय वेग, या इसे अपन बोल सकते हैं कोणीय वेग। इसको सबको पढ़ने वाले हैं किसमें अपन? यांत्रिकी या मशीन। ठीक, गति और गति के उपकरण, इसमें मोशन पढ़ने वाले। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपन आगे देखते हैं भाई आगे क्या है इसके।
तो इसको रफ कर दूं। आगे समझते हैं अपन आगे क्या है। ये तो पहला क्या है आपको जो क्लासिकल फिजिक्स में पहला क्या हो गया आपके पास, यांत्रिकी। दूसरा है ऑप्टिक्स या इसे बोलते हैं अपन प्रकाशिकी। ठीक, क्या क्या पढ़ना है भाई, पहला तो समझ में आ गया। पहला क्या था आपके पास, यांत्रिकी, अभी मैंने बताया था यांत्रिकी। दूसरा है आपके पास ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। तीसरा है आपके पास ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। चौथा पढ़ना है आपके पास स्थिर वैद्युतिक, स्थिर वैद्युतिक। और पांचवी जो शाखा पढ़ना है वो है आपके पास द्रव्य गतिकी, द्रव्य गतिकी। ठीक, अब यांत्रिक में तो मैंने बता दिया मोशन पढ़ना 1D 2D 3D। यदि प्रकाशिकी में बात करता हूं तो इसमें दो चीज आ गई, पार्टिकल मतलब कण और वेव्स मतलब तरंग। इसमें दो चीज पढ़ना है, वेव्स या इसे अपन बोलते हैं तरंग, या इसके बाद है आपके पास कण, या सेकंड है आपके पास कण। इन दोनों को आपको पढ़ना है। अब इन दोनों में क्या आएंगे आपके पास, तो आपको पता प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, ये सब काय में पढ़ना है आपको, प्रकाशिकी में। ठीक, इसी प्रकार ऊष्मागतिकी में आपके पास एनर्जी से संबंधित कुछ भी पढ़ना है आपके पास। स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है। और इसी प्रकार द्रव्य गतिकी में आपको पढ़ना है। ये शाखाएं आपको किस में पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स में। इतनी शाखाएं आपको क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना है। और इसके बाद है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। बस मैं ये बता रहा हूँ अपने को पढ़ना क्या, सब टॉपिक अपन एक एक उठाकर पढ़ने वाले। अब बात करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं, कौन कौन सी शाखाओं को आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन थे आपके पास, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था, इसने ये बता दिया था E बराबर mc स्क्वायर। ठीक, जिसे अपन बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। इसीलिए इसे जो आपके पास मॉडर्न साइंस है, इसीलिए इसे इसके फादर किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अब सापेक्षता के सिद्धांत में होता क्या है, मास और एनर्जी के बीच में क्या है, रिलेशन बताता है, मास और एनर्जी, या फिर द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में ये क्या बताता है भाई, संबंध बताता है। ये सापेक्षता का सिद्धांत क्या करता है आपका, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। अब मॉडर्न फिजिक्स में आपको सबसे पहली शाखा क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना। अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पहली शाखा क्या हो गई आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन कंप्यूटर। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, कंप्यूटर। सेकेंड नंबर पर है आपके पास मोबाइल, और थर्ड नंबर पर है आपके पास रोबोट। ठीक, इतनी चीजें पढ़ना है आपके पास। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं भाई कंप्यूटर। तो आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर की स्पीड बहुत धीमे होती थी, सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े कमरे के बराबर के कंप्यूटर होते थे। पर धीरे धीरे आपके पास ये विकसित होते गए चिप के द्वारा, माइक्रोचिप के द्वारा, और आजकल तो अपन हाथ में कंप्यूटर लेके चलते हैंगे। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, ये फिजिक्स की देन है। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इस मोबाइल की। किसकी बात करते हैं, मोबाइल से, मतलब 21वीं सदी के जो मोबाइल हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी में क्या आ गए आपके पास, मोबाइल आ गए। पहले आपको फोटो खींचने के लिए कैमरा लेना पड़ता था, बहुत बड़ा। ठीक, आजकल क्या होता है कि आप फोटो भी आप तरीके से खींच सकते हो। जैसे कि कोई काला है तो उसको गोरा कर सकते हो, चश्मा लगा सकते हो, एरोप्लेन के सामने आ सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें
होने लगी। किसके द्वारा भाई? मोबाइल्स के द्वारा। अब तीसरे नंबर पर आया आपके पास रोबोट्स। रोबोट्स के बारे में बात करते हैं। तो रोबोट्स का मतलब क्या होता है, इसकी बात करते हैं। इसका मतलब, रोबोट्स का मतलब होता है, सीधी सी बात है, बंधुआ मजदूरी। क्या हो गया भाई? बंधुआ मजदूरी। रोबोट्स भाई क्या कर सकते हैं, जिससे अपन एक काम कर सकते हैं, अपन उसको बांध कर रख सकते हैं और उससे अपना काम करा सकते हैं, रोबोट्स। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? रोबोट्स। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहला रोबोट, किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहला रोबोट कौन सा था? तो 1913 में बना था, जिसका नाम था जॉर्ज। 1913 में रोबोट का नाम क्या था भाई? जॉर्ज। ये सबसे पहला रोबोट था। ठीक। और भारत का सबसे पहला रोबोट की बात कर ले यदि, वो किसकी बात कर ले? भारत का पहला रोबोट, तो इसका नाम था भाई ब्रावो। क्या नाम था इसका? ब्रावो। ठीक, सॉरी, क्या नाम था इसका भाई? ब्रावो। भारत का पहला रोबोट कौन था? ब्रावो। और यदि दुनिया का पहला रोबोट तो जो जॉर्ज था, इस 1913 में बनाया गया था। अब एक रोबोट था जिसका नाम था सूफिया। क्या नाम था भाई? सूफिया। ये बनाया था भाई सऊदी अरब ने। किसने बनाया था? सऊदी अरब ने बनाया था। और ये महिला रोबोट था। कौन सा रोबोट था? महिला। और ये कब बनाया गया था? अगस्त 2017 में। ठीक, अगस्त 2017 में सऊदी अरब द्वारा, ये सऊदी अरब लिखा है ना, सऊदी अरब ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या था आपके पास? सूफिया। सऊदी अरब नहीं, इसे हांगकांग की कंपनी ने बनाया था, सॉरी, इसे हांगकांग की कंपनी ने बनाया था इसे। सऊदी अरब ने अगस्त 2017 में सूफिया को क्या दे दी थी भाई? नागरिकता प्रदान कर दी थी। नागरिकता, सिटीजनसिटी प्रदान कर दी थी। किसे? इस रोबोट को, जिसका नाम क्या था भाई? सूफिया। अगस्त 2017 में सऊदी अरब ने, और इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया था। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व का पहला देश जो रोबोट को पुलिस में शामिल कर लिया था जिसने, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल कर लिया था, पुलिस में शामिल कर लिया, मतलब फोर्स में शामिल कर लिया, जिसका नाम था रोबोकॉप। जिसका क्या नाम था भाई? रोबोकॉप। जिसका नाम था रोबोकॉप। इसका क्या नाम था भाई? रोबोकॉप। ठीक, इसको किस में? पुलिस में शामिल कर लिया गया था। सबसे पहला जो आपके पास रोबोट था वो कौन सा था? रोबोकॉप। अब इसे किसने बनाया था? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त, यूएई का फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, रोबोकॉप, ये भाई पहला देश यूएई था जिसने रोबोकॉप को, रोबोट का नाम क्या था? रोबोकॉप, जिसको पुलिस में शामिल कर लिया। और यदि अपन भारत की बात करें तो ये सबसे पहला जो पुलिस में शामिल हुआ था, सबसे पहला जो पुलिस में शामिल हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई? इंदौर में। कहाँ हुआ था? इंदौर की पुलिस फोर्स में सबसे पहला रोबोट आया था। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आजकल क्या हो रहा है, अभी का बता रहा हूँ, 2020 में जो चुनाव होने वाले हैं न्यूजीलैंड में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ बता देता हूँ, 2020 में न्यूजीलैंड में चुनाव होने वाले, 2020 में न्यूजीलैंड में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके पास चुनाव लड़ने वाला है, ये लड़ने वाला है एक रोबोट। ठीक, जो न्यूजीलैंड में जो चुनाव होंगे 2020 में, खैर अभी इसके कोरोना के कारण ये शायद लेट हो गए हैं, पर यहाँ पर जो चुनाव होने वाले थे न्यूजीलैंड में, ठीक, यहाँ पर एक रोबोट चुनाव लड़ने वाला था जिसका नाम था सैम। जिसका क्या नाम था भाई? सैम। ये क्या करेगा? रोबोट चुनाव लड़ेगा इस बार।
मतलब देख लो आजकल आने वाली जनरेशन में धीरे धीरे कितने बदलाव होते जा रहे हैं। अब अपनी जो भी है अपना को है बिल्कुल क्या कह सकते हैं अपन इसको, अपने को अपना नेतृत्व करेगा, अपना क्या करेगा, नेतृत्व करेगा पूरी जनता का। वो कौन करेगा, एक रोबोट करेगा। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है, ये सब किस में पढ़ने वाले हैं अपन, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक, आगे देखते हैं अपन। ये तो पहली शाखा हो गई मॉडर्न फिजिक्स की। यदि सेकेंड शाखा की बात करता हूँ, सेकेंड शाखा में क्या क्या पढ़ना है अपने को, नाभिकीय भौतिकी। ठीक, क्या पढ़ना है भाई, नाभिकीय भौतिकी, या जिसे बोल सकते हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। ठीक, अब नाभिकीय भौतिकी में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा आपको पढ़ना है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन किस में होता है, तो आपको पता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है एटम बम। एटम बम जिसे बोलते हैं अपन परमाणु बम। क्या बोलते हैं भाई, परमाणु बम। इसमें क्या होता है, एटम बम में नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब नाभिक क्या होता है आपका टूटता है, और एक होता है आपके पास नाभिकीय संलयन। एक क्या होता है आपके पास, नाभिकीय संलयन। ये किस में होगा भाई नाभिकीय संलयन, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन बम। किसमें होगा, हाइड्रोजन बम, या जिसे बोलते हैं अपन अणु बम। इनमें क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है। इसके द्वारा क्या होता है आपका, जो अपन बोलते हैं ना सूर्य चमकता है, ठीक, तो सूर्य में क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं तारों का चमकना। तारों का चमकना, या तारे क्यों चमकते हैं, या तारों में ऊर्जा क्यों कहाँ से आती है, तारों में ऊर्जा, तारों में ऊर्जा ये कहाँ से होती है, सब नाभिकीय संलयन के कारण। तो ये सब नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन यही चीज पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है आपके पास, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है आपके पास, नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक, आजकल क्या होने लगा है, ठीक, वाटर या जल से क्या बनने लगा, बिजली। वाटर या जल से क्या बनने लगी है, बिजली बनने लगी है। आजकल नीचे कुछ नई टेक्नोलॉजी कचरों के द्वारा कचरों से भी क्या करने लगी, बिजली बनने लगी। मेनली एक जो आपको याद रखने वाली है आजकल, मूत्र से, यूरिन से, ठीक, मूत्र से भी क्या बनने लगी हैगी, बिजली। इससे भी क्या बनने लगी हैगी, बिजली बनने लगी है। ठीक, नाभिकीय भौतिकी में अपन पढ़ने वाले हैं आइसोटोप या भाई समस्थानिक। कुछ क्या है ना इसमें, समस्थानिक या आइसोटोप बोलते हैं जिन्हें अपन आइसोटोप। इनसे क्या होता है, जैसे अपने पास पहला आइसोटोप हो गया I-133 से गलगंठ का इलाज होता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड हो गया आपके पास कोबाल्ट-60, कैंसर का इलाज होता है इससे। ठीक, किसका इलाज होता है, कैंसर का। इस प्रकार से बहुत से आइसोटोप हो गए आपके पास। ठीक, इस प्रकार से इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी शाखा क्या हो गई आपके पास, नाभिकीय भौतिकी। फिर तीसरा है आपके पास मापन, मेजरमेंट। ठीक, इस प्रकार से